बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बेलारूस की 1.5 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियां देने की पेशकश। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के हालिया सरकारी दौरे के बाद पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा है कि बेलारूस ने 1.5 लाख पाकिस्तानी हुनरमंदों को मुलाजमतें फराहम करने की पेशकश की है। सरकारी खबर रसाई इदारे ABB के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस पेशरफ्त को बेलारूस की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफा करार दिया है। इनके मुताबिक ये इक़दाम दोनों मालिकी मुआशरतों के लिए सूदमंद साबित होगा, जबकि बाहुनर पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके मैसर आएंगे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान से जाने वाले अफरादी कुव्वत को बैनुल-अक़वामी और कौमी मयार के मुताबिक तरबियत और सर्टिफिकेशन दी जाएगी ताकि वो बेलारूस में अपनी खिदमात बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इज़हार भी किया कि ये बासलाहियत नौजवान बेलारूस के लिए एक कीमती सरमाया साबित होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पार्टी के सीनियर आजम सवाती के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की बातों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। लाहौर के ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमेशा आइन कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, मुल्क की बालादस्ती चाहते हैं। ये सब हमारा नस्बुलैन है। इनका कहना था कि इसके बाद बात आगे बढ़ती है तो ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बानी PTI इमरान खान से मुलाकात होगी तो सूरत हाल वाजिया होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से डील की बात मेरे इल्म में नहीं है। आजम सवाती अपने तौर पर कह रहे हैं, जब तक बानी PTI से इस हवाले से बात नहीं होती तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चनियोर, चकवाल, मियांवाली और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पेशावर, मर्दान, मेमंद और शबकदर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके लकी मरवत, नौशहरा, सवाबी, लोअर दीर और मालाकंड में भी महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर थी। ताहम ज़लज़ले के बायस किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। ज़लज़ला पैमाक मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाली मगरिब में था। दो बड़ी ताकतों में टैरिफ जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। चीन ने अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी कीमत में इजाफा किया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि आलमी तजारती क़वानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफज़दा होने वाले नहीं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वाशिंगटन तजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।